जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने जो है एक डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाई है, यकीन वो आप उसको देखेंगे। और एक और मेरी रिसर्च है। मैंने सोचा कि मैं चलें अब वो बैठी हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं बात करूँगी केतु इन द 10th हाउस। जैसे कि केतु के बारे में मैं बहुत कुछ आप लोगों को बता चुकी हूँ और इसके ऊपर लिख भी चुकी हूँ। केतु इन द 7th हाउस, ठीक है, उस पर आपने मेरी वीडियो देखी। आज मैं बात करूँगी केतु इन द 10th हाउस। नाज़रीन, जो 10th हाउस है उसके बारे में जो है ये कहा जाता है कि 10th हाउस इज अबाउट द सेलेस्टियल फिनोमेना, और इसको मिड हेवन के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। 10th हाउस के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इसको सेक्रेट साउंड्स के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप मंत्रास कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी जो डिवाइन साउंड्स हैं या डिवाइन वर्सेस हैं या डिवाइन राइम्स हैं, ठीक है, सेक्रेड राइम्स हैं, उसके साथ जो है वो 10th हाउस को कनेक्ट किया जाता है। अब जब केतु जो है वो 10th हाउस में आता है तो इट कैन लीड टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है। नाज़रीन, जो कैप्रिकॉन है ना, अगर आप कैप्रिकॉन की डीपली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैप्रिकॉन के अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल नक्षत्रास हैं। ओके। और वो कैप्रिकॉन को वैसे तो आप उसको जो है एज ए स्पिरिचुअल साइन नहीं देखते, लेकिन उसके अंदर जो नक्षत्रास हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो जो 10th हाउस है उसकी एनर्जी भी जो है वो इस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। अब नाज़रीन, जो 10th हाउस है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट कर किया जाता है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है, रूलरशिप के साथ कनेक्ट किया जाता है, प्रोफेशन के साथ भी और कैरियर के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। अब केतु जो है ना वो समटाइम्स इंसान को मीन एक्ट्स की तरफ लेकर जाता है, मीन जॉब्स की तरफ लेकर जाता है। केतु जो है वो उसको कैप्रिकॉर्न का डिसिप्लिन नहीं पसंद, वो उस डिसिप्लिन के साथ नहीं रह सकता, वो उसको रिजेक्ट करता है। जिसकी वजह से जब केतु जो है वो 10th हाउस में जाता है तो वो रेस्टलेस हो जाता है और अपने जॉब और अपने कैरियर से, अपने प्रोफेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। इस प्लेसमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब केतु आता है तो उसको अनयूजुअल किस्म का कोई काम करना चाहिए, उसको कोई अनयूजुअल किस्म की जो है वो जॉब करनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। ये जो पोजीशन है, जो प्लेसमेंट है, जो मेरी स्टडी मुझे बताती है, बहुत वर्ल्ड फेमस लोगों में ये पाई जाती है। 4th और 10th हाउस का जो राहु केतु का एक्सेस है, जो मेरे इस वक्त माइंड में आ रहे हैं उनमें लेडी डियाना के चार्ट में भी ये पोजीशन थी, इब्राहिम लिंकन के चार्ट में भी ये पोजीशन थी, और जॉन ऑफ कैनेडी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं यूएसए के, उनके चार्ट में भी ये प्लेसमेंट थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ नाज़रीन कि जो केतु जो है ना वो मिस फॉर्च्यून से भी कनेक्टेड है। केतु जो है वो ट्रेजेडी से भी उसको मास्टर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। जो आपका 10th हाउस होता है ना, उसके साथ ना कुछ लॉसेस भी आप देख सकते हैं, खास तौर पे जो आपकी यंग सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई या छोटे बहन भाई हैं, ठीक है, उनके साथ कोई मिस फॉर्च्यून्स या उनकी ज़िंदगी में होने वाली जो ट्रेजेडीज़ हैं वो भी 10th हाउस के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब केतु जो है वो 10th हाउस में आता है तो इस किस्म की ट्रेजेडीज़ को, इस किस्म की मिस फॉर्च्यून्स को भी जो है वो दिखा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जॉन ऑफ कैनेडी, उनके चार्ट में ये प्लेसमेंट थी, और आपको पता है कि उनकी डेथ कैसे हुई, असैसिनेशन हुई। केतु का ताल्लुक जो है वो असैसिनेशंस के साथ होता है, मर्डर के साथ होता है, और समटाइम्स ये प्लेसमेंट जो होती है वो किसी इंसान को बहुत हाई प्रेस्टीज से डाउनफॉल की तरफ लेकर जा सकती है, यानी कि उसका डाउनफॉल हो सकता है अगर किसी पॉलिटिशियन के या किसी ऐसी शख्सियत के चार्ट में जो है ये प्लेसमेंट हो। 4th और 10th हाउस का जो है वो राहु केतु का एक्सेस हो। दूसरी बात ये नाज़रीन, जो 10th हाउस होता है वो स्टेप सन के साथ कनेक्ट किया जाता है। केतु जो है वो सर्च फॉर आइडेंटिटी है। केतु अगर 10th हाउस में आएगा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फादर से रिलेटेड इश्यूज हों, या फादर की आइडेंटिटी से कोई रिलेटेड इशू हो, या वो स्टेप सन के तौर पे उस नेटिव का चार्ट हो, या उसकी जो प्लेस में जो उसकी परवरिश है वो उसके फादर के अलावा किसी दूसरे ने की हो, स्टेप फादर ने की हो, ठीक है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 10th हाउस से जो हैं वो देखी जा सकती हैं।
ना सिर्फ ये, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आपको डिफरेंट सी जानकारी मैंने दी है 10th हाउस के बारे में और केतु के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह।